हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। इस चैनल को बनाने का मकसद केवल जीएस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए की गई है। सभी प्रश्नों को अनेक पुस्तकों में से चुन चुन कर आपके लिए आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से समुद्र की गहराइयों और खानों से चुन चुन कर केवल मोतियां ही बाहर निकाली जाती हैं, तो ठीक उसी प्रकार जीएस वनली आपके लिए किताबों के अनंत सागर से आपके लिए चुन चुन कर प्रश्नों को ला रहा है। इसलिए आप रेगुलर बने रहिए जीएस वनली के साथ। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल, और मेरा वादा है आपसे, आज तक वैदिक काल से जितना भी प्रश्न पूछा गया है और बाद में पूछा जाएगा, सभी प्रश्नों का संग्रह केवल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते अपने प्रश्न नंबर पहला पे। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया है, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। फिर से प्रश्न देख लीजिएगा, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। ठीक, बीमारियों का इलाज किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। सत्यमेव जयते शब्द का अर्थ क्या है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए आप लोग, सत्य ही जीवन है, सत्य ही जीने की राह है, सत्य की ही विजय होती है। तो सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? सत्य की ही विजय होती है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या हो गया? सत्य की ही विजय होती है। चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर। सत्यमेव जयते क्या है? राष्ट्रीय वाक्य, भारत का एक आदर्श राष्ट्रीय वाक्य, एक मंत्र। तो सत्यमेव जयते क्या है? ये क्या है? भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य। ठीक, तो सत्यमेव जयते क्या है? भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धत एक मंत्र सत्यमेव जयते है। या आपसे पूछ ये भी सकता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में से उद्धत एक मंत्र सत्यमेव जयते है। ऑप्शन देखिए आप, मुंडकोपनिषद, उपनिषद, सामवेद, नन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पे। देखिएगा, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किस शहर के निकट है। यह भी CHSL में भी आया था 2018 में। फिर से देख लीजिए आप लोग, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किस शहर के निकट है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, अंबाला शहर, बेंगलुरु, वाराणसी, बलिया। तो किसके निकट है? ये अंबाला शहर के निकट है। क्या? कुरुक्षेत्र जो है महाभारत में प्रसिद्ध था, तो इसका ये कहाँ स्थित है? अंबाला शहर के निकट स्थित है। अब हम बढ़ते हैं लेकिन अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, आर्य भारत में कब आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। आर्य भारत में कब आए थे। ऑप्शन देखिए आप लोग, 2500 से लेके 1800 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन 2 देखिए, 2000 ईस्वी से लेके 1500 ईसा पूर्व। फिर तीसरा देखिए, 2000 ईसा पूर्व। फिर चौथा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो भारत का आर्य कब आए थे? भारत में आए थे ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कौन आया था? आर्य आए थे। अब यहाँ एक प्रश्न 7वां देखिएगा आप लोग, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, और ये आपको जानना भी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के निकट, मध्य एशिया। तो कहाँ से आए थे ये? मध्य एशिया से आए थे। कौन आया था? आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, भारत में आर्यों का आगमन जो है वो मध्य एशिया, कैस्पियन सागर के आसपास से भारत में आए थे। कहाँ? कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। ठीक, अब हम बढ़ते अगले प्रश्न पे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आर्य जो है भारत में किस रूप में आए थे। ऑप्शन देखिए आप लोग, सौदागर, शरणार्थी, आक्रमणकारी, अप्रवासी। तो किसके रूप में आए थे ये? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ठीक, और इनके कई कारण ये भी हैं, इनके कई कारण ये हैं कि ये मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया।
वे अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश किए और यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। अब जब भी कोई आपसे पूछेगा आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो आप कहेंगे आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अब फिर ये पूछा जाएगा आपसे कि भारत में आर्य क्यों आए थे, तो आप क्या कहेंगे कि वो जनसंख्या वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्य की शाखा मध्य एशिया से भारत में आई। किसके रास्ते आई? अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में आई और यहाँ स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त कर दिया और भारत में अपना निवास स्थान बना लिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, आर्य शब्द इंगित करता है, जब आप अपना लेवल बढ़ाएंगे तो यहाँ एक प्रश्न आपको मिलेगा, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन देखिए आप, नृजा जाति समूह को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, क्या और नन। तो इसमें जो होगा आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। अभी एक चीज़ देखिएगा, वैदिक संस्कृत में क्या दिया है, वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन व्यक्ति या फिर साधु के लिए प्रयोग हुआ है। कहाँ? वैदिक संस्कृत में। ठीक, तो आर्य का यहाँ क्या मतलब हो सकता है आपसे? साधु, सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ, शिष्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 10 पे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? बिल्कुल ना भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद क्या है आपका? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब जानते हैं थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 11 पे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, कौन सी नदी थी वो? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। कौन सी थी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी? तो वो क्या थी? सरस्वती। क्या थी? सरस्वती जो थी वो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया था। किसको? सरस्वती को। कहाँ? ऋग्वेद में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे अपने। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना कहाँ की गई है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कहाँ किया गया है? सामवेद में। क्या किया गया है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना। ठीक, अब एक चीज़ और जान लेते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, परंतु उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यश के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। यही संगीत बनाने की कला किसमें है? सामवेद में है। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं। इसमें कितनी रचनाएं हैं? ऑप्शन देखिए, 1028, 1128, 1017, 1020। तो कितनी रचनाएं हैं? 1028। किस में? ऋग्वेद में। अब मान लीजिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो कितने सूक्त हैं? 1028। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि सूक्त और रचना, क्या? सूक्त और रचना ये दोनों क्या होता है? एक ही होता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन देखिए आप लोग, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो किस में दिया है? आपका अथर्ववेद में। क्या दिया है? वशीकरण और जादुई माया का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें कुल 20 अध्याय हैं और इसमें 731 सूक्त हैं, जिनमें तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 पे। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, वशिष्ठ, मनु, वाल्मीकि, नन। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को। किसको? मनु को। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 पे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन देखिए आप लोग, नायचंद,
विज्ञानेश्वर अमोघ वर्ष कम वन, तो किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने। क्या लिखा था? ये मिताक्षरा लिखा था। ये कौन सी पुस्तक है? मिताक्षरा। किस पर डिपेंड है? ये हिंदू विधि पर लिखी गई है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पे। स्कंद पुराण में, एक क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, केदारखंड, जालंधर, कुर्माचल, गढ़देश। किसके नाम से जाना जाता था इसको? केदारखंड के नाम से जाना जाता था। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। किसको? गढ़वाल और कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 पे। निष्क शब्द का अर्थ वैदिक काल में क्या था? एक बार फिर से देखिएगा, निष्क शब्द का अर्थ वैदिक काल में क्या था? शास्त्र, लिपि, आभूषण, सिक्का। क्या था? निष्क शब्द का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। निष्क शब्द का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। बाद में इसका प्रयोग सिक्कों के लिए भी किया जाने लगा। मतलब ये कि निष्क शब्द का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, लेकिन बाद में इसका शब्द किसके लिए भी यूज होने लगा? निष्क, सिक्कों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर था आपका ये होगा आभूषण। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा आप लोग। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो कौन था? इंद्र थे। ठीक, ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। क्यों? क्योंकि इंद्र को विश्व का स्वामी भी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की भी संज्ञा दी गई है। अब आपसे कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरंदर किसे कहा गया है? पुरंदर किस, या फिर ये भी कह सकता है पुरंदर की संज्ञा आपको, पुरंदर की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? इंद्र को दी गई है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 पर। ऋग्वेद का प्रमुख डिविनिटी कौन था? ऋग्वेद के प्रमुख डिविनिटी कौन था? या फिर ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व कौन था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। कौन था? अग्नि। अभी देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, लेकिन अब यहाँ देखिएगा क्यों अग्नि आ गया। इसका रीजन ये देखिएगा कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक है। ठीक, हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिसके बारे में कुल 250 श्लोक है, किंतु विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर जो है वो होगा अग्नि। ठीक, अब आपको पूरा समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 30, 20, 18, 16। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। अब ये भी जान लेते हैं कि पुराणों के लेखक कौन हैं। तो पुराणों के लेखक या फिर रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक, तो पुराण के लेखक कौन हैं? लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 22 पर। गायत्री मंत्र का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ से मिलता है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, ऋग्वेद में, उपनिषद में, अथर्ववेद में, पुराणों में। तो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद से। ठीक, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 23 पे। ऋग वैदिक काल, लेकिन यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, ये भी पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। प्रश्न नंबर 23 पे हम चलते हैं। ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, खेती, शिल्पकारी, पशुपालन, व्यापार। तो क्या था? पशुपालन। ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक, ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। किस पर? पशुधन और गायों पर। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 24 पर। 4 आश्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 आश्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, जीवन के 4 चरणों से, या फिर ऑप्शन 2 देखिए जाति से, ऑप्शन 3 देखिए राजाओं के निवास से, पूजनीय स्थल से। तो किससे संबंधित है? जीवन के 4
चरणों से। 4 आश्रम किससे संबंधित है? जीवन के 4 चरणों में। अब थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं ये 4 चरण क्या है। तो प्राचीन काल में जीवन को जो था वो 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्षों के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। अब ये भी जान लीजिए प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई है। तो क्या था 4 चरण? ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थाश्रम था, संन्यास आश्रम था। अब ये भी जान लीजिए कितने से कितने वर्ष तक। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वो 0 से लेके 25 वर्ष तक था। गृहस्थ आश्रम जो था वो 25 से लेके 50 वर्षों तक था। वानप्रस्थाश्रम जो था वो 50 से 75 वर्षों तक था। संन्यास आश्रम जो था वो 75 से लेके 100 वर्षों तक था। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि चारों आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ से मिला। तो चारों आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम जाबलोनिषद से मिलता है। कहाँ से? जाबलोनिषद में मिलता है। ठीक, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 25 पे। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, जौ, गेहूँ, तिल और चावल। तो क्या है व्रीहि शब्द का अर्थ? चावल। क्या व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। कब? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द जो वहाँ लिखा है तो उसका मतलब हुआ चावल के लिए कहा गया है व्रीहि। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त गोधूम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, जौ, चावल, तिल, चावल। और एक जगह यहाँ ऑप्शन छूट गया है। जो गोधूम शब्द का अर्थ होता है वो होता है गेहूँ। क्या? गेहूँ। ठीक, तो यहाँ इसमें ऑप्शन चारों गलत हैं। गोधूम शब्द का अर्थ जो होता है वो वैदिक साहित्य में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गेहूं के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? गेहूं के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 27 पे। भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? अब इसका आंसर जो है आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं कल एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए GS वनली के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम, डेली 1 वीडियो अपडेट, क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। हम है GS